आपका आज वीडियो में। आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है लाइव पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बिटवीन जिंद एंड सोनीपत एट जिंद रेलवे स्टेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन है ना, 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है। यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे ये कि जो डीजल पर निर्भरता है और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। जरा सोचिए, एक समय था जब ट्रेनें स्टीम इंजन से चलती थी, फिर आया डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ने इंडियन रेलवेज को नई रफ्तार दी, फिर आई भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स, और अब एक ऐसी ट्रेन जो डीजल से नहीं चलती, धुआं नहीं छोड़ती, बल्कि खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाती। सुनने में भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन अब यह हकीकत है। भारत में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे मॉडर्नाइजेशन, क्लीन एनर्जी और कार्बन एमिशंस कम करने के विजन को आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवेज ने भविष्य की रेल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। आज दुनिया के कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन ट्रेन टेक्नोलॉजी है। ऐसे में भारत ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से डेवलप किया है। 10 कोचेस के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि यह ट्रेन चलती कैसे है। आइए समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को। इस ट्रेन में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए रिएक्ट करते हैं। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और यही इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन के मोटर्स को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई डायरेक्ट कार्बन एमिशन नहीं होता। बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ वाटर वेपर और हीट निकलती है। यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को दुनिया में एनर्जी प्रोडक्शन के सबसे क्लीन तरीकों में से एक माना जाता है। फ्यूल सेल लगातार इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है। जब पावर की जरूरत कम होती है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाती है, और जब ज्यादा पावर चाहिए होती है तो फ्यूल सेल और बैटरी मिलकर ट्रेन को चलाते हैं। यही हाइब्रिड पावर सिस्टम इस ट्रेन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। हाइड्रोजन एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है, इसीलिए इंडियन रेलवेज ने इसकी सेफ्टी पर बेहद बारीकी से काम किया है। वैज्ञानिक रूप से हाइड्रोजन 4% से 75% कॉन्सेंट्रेशन के बीच ही इन्फ्लेमेबल होती है, लेकिन इंडियन रेलवेज ने सेफ्टी मार्जिन इससे भी आगे रखा है। अगर सिस्टम में सिर्फ 0.25% हाइड्रोजन लीकेज भी डिटेक्ट होती है तो पूरा हाइड्रोजन सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूअस वेंटिलेशन सिस्टम, हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर्स और ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम जैसी कई एडवांस सेफ्टी लेयर्स इसमें दी गई हैं। अगर किसी कारण से हाइड्रोजन सिस्टम बंद भी हो जाए तो बैटरी ट्रेन को कुछ समय तक सुरक्षित स्थान तक ले जा सकती है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाती यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह विकसित भारत की उस सोच का प्रतीक है
जहां इंडियन रेलवेज सिर्फ भविष्य की रेल टेक्नोलॉजीज अपना नहीं रही, बल्कि उन्हें भारत में विकसित करके दुनिया के सामने एक नई मिसाल भी पेश कर रही है। इंडियन रेलवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाकई में बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है और मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था। मतलब ट्रेन्स ऐसे भी चलती हैं? नहीं, इससे पहले हमने जो है ना देखी थी वीडियो एक, जिसमें जिक्र किया गया था कि इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर रहा है। हो सकता है, बट मुझे याद नहीं है। तो मैंने ट्रेन इस तरह से चलते हुए इस टेक्नोलॉजी पर पहली दफ़ा देखी है, वरना इससे पहले बिल्कुल हम लोगों को कोल का पता था, फिर उसके बाद डीजल का पता था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पता था, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। अच्छे से पहले सिर्फ जर्मनी जो है ना दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जो फुल्ली कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज जो है ना वो हाइड्रोजन पे जो है वो शिफ्ट कर चुका था, और उसके बाद जो है चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, यूएस उन्होंने चलाई हैं, और अब इंडिया भी जो है उस रेस में जो है वो शामिल हो चुका है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी लगी कि भाई उन्होंने ट्रेन का कलर ना ऐसे जो वाटर टाइप रखा है, ब्लू। हाँ, वही थीम पर रखा है। और फिर उसके बाद जो सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो बहुत अच्छे लगे हैं। और दूसरा, आपकी बहुत सारी चीज़ों में कॉस्ट भी जो है वो कट हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो डीजल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कट हो जाएगी। हाइड्रोजन आपको उतना महंगा नहीं पड़ता, और कार्बन एमिशन का जो एक, हाँ एग्जैक्टली, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो नज़र आई है। सो ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आपके पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप अपनी ही कंट्री में वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेट कर रहे हो, जो कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और सुविधा जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट, और मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोगों को ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे ट्रेन पर। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।